क्लास 10 गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 से संबंधित सूत्र सारणी को हम कैसे बनाएं। यानी कि कोण ए का मान दे रखा है जैसे 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90। अब बहुत से बच्चे तो इसे रटते हैं, रटना नहीं है, समझे और सारणी बनाए। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख लेंगे। नंबर 2 में काम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल ले लेना है। क्या लेना है, वर्गमूल। √2 √3 √4। अब वर्गमूल तो क्लास 8 में पढ़ाई है। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा √2, यहाँ √3, यहाँ कितना आ जाएगा 2। चौथे स्टेप में क्या करना है, हमें 2 से भाग लगा देना है। 0/2 1/2 √2/2 √3/2 और 2/2। तो ये हमारे क्या, 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा 1/2। √2 से 2 को काट देंगे, ये कट जाएगा 1/√2। इसे ऐसे ही लिख देंगे √3/2, इससे ये 1। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये साइन के मान निकल आएंगे आपके। तो यहाँ रख दो, ये कितना आ जाएगा 0 और 1/2 1/√2 और ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा हमारा 1। ये साइन की लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। अब कॉस में पीछे से नंबर लगाइए, लिख दो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब हम tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin बटे cos 0/1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/√3। दोनों सेम संख्या, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा √3, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा अनंत। यदि 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो अनंत और 0/1 करेंगे तो 0। कॉट में अब इसका उल्टा लगा दो, तो ये अनंत √3, ये 1 1/√3 और 0। सेक कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1, √3/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, ये कितना आ जाएगा 2 और इसका उल्टा करेंगे तो अनंत। अब इसे उल्टा लिख दो, अनंत 2 √2 2/√3 और 1। आपकी इस तरह से सारणी कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र में याद रखना है कि योग हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। अनुपात 6 होते हैं, इनका टोटल 7 कर देना है। जैसे कि फर्स्ट साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1, ये है तो 6 की जरूरत है, तो 6वें नंबर का क्या आता है, कोसेक थीटा। नंबर 2 कॉस थीटा, कॉस कौन से नंबर का, 2 बनाना है 7, तो 5वें नंबर पर कौन सा आता है, सेक, तो 1/sec थीटा हो जाएगा। टेन थीटा, टेन तीसरे नंबर पर, चौथा कौन सा आता है, कॉट, तो 1/, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। नंबर 4 कॉट थीटा, कॉट थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी कॉट चौथे पे आता है और tan तीसरे पे आता है। 5वां सेक थीटा, सेक 5वें पे तो किसकी जरूरत है, दूसरे की, तो 1/, क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। नंबर 6 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा। ये कौन से नंबर का आता है, 6वें का आता है, और पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, साइन आ जाएगा हमारा। अब विशेष फॉर्मूले, विशेष सूत्र। विशेष सूत्र में नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम ये दोनों बराबर होते यानी कोण बराबर है तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। जब कोण बराबर हो तो इसका मान 1 आ जाएगा। नंबर 2, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन का पक्षांतर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। नंबर 6, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। नंबर 7, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट को इधर पक्षांतर कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। ये इम्पोर्टेंट है। टेन थीटा ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि ये विशेष फॉर्मूले, इनसे ही सवाल बन जाएंगे अगली प्रश्नावली। और ये भी अब टू थीटा वाले फॉर्मूले, साइन टू थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस के पदों में बताना है। साइन टू थीटा बराबर हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नंबर 3, कॉस टू थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस के पदों में, कॉस के पदों में, ये साइन और कॉस के पदों में। नंबर 5, कॉस टू थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 6 के बाद 7 नंबर, तो 6 नंबर कौन सा हो जाएगा, टेन टू थीटा 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टू थीटा वाले ये फॉर्मूले हो जाएंगे। अब ए प्लस वाले फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी टेन ए
प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a माइनस b 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b। यानी कि ये कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हें याद कर लेंगे तो कम समय में आपके सवाल हो जाएंगे। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, विधि 1 यानी कि तरीका 1। तो तरीका विधि 1 में देखना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा रूप है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी। अब साइन ए का मान कितना हमारा, साइन ए का मान 60 है, साइन बी का मान कितना दे रखा है 30, तो ये कितना बन जाएगा हमारा साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1, आंसर हो जाएगा ये। और विधि नंबर 2, दूसरा तरीका रहेगा कि इनके मान आपको याद है सारणी के, उसे रख दो। याद तो सूत्र करने पड़ेंगे, या तो आप सारणी याद कर लो या फिर फॉर्मूला। यदि आप पहले याद कर लेंगे तो कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हो। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3/2। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। √3 गुणा √3 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/4। मतलब हर समान है तो अंशों को जोड़ देंगे हम, तो ये 4/4 कितना आ जाएगा 1। इस तरह से भी करोगे, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो इसे भी मान रख के सॉल्व कर दो। 2 tan 45 का मान 1/वर्ग, cos 60 1/2, sin 60 का मान √3/2। अब मान रख दो इसके 2, 1/वर्ग करेंगे तो 1, इसका गुणा करेंगे 2 बार तो 1/, कितना हो जाएगा 4। इसका गुणा करेंगे तो 3/, कितना हो जाएगा 4। cos 30 का मान है भैया √3/2। तो इससे ये दोनों कट ही जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर पहले का 3rd, cos 45 बटे 37 प्लस cosec 30, ये सारणी के मान याद कर लो। cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2, sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, cosec 30 का मान हो जाएगा 2। इसे सॉल्व कैसे करना दे, 1/√2 बटे इसका इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3/√3। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये लाइन आ जाएगी हमारी 1 गुणा √3 बटे √2 का गुणा हो जाएगा 2 प्लस 2√3। चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, यानी √2 से गुणा कर सकते हो, तो √2 से गुणा कर दो। यहाँ √2 से ऊपर गुणा कर देंगे, √2 से नीचे, तो ये हो जाएगा √6 बटे 2, √2 गुणा 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 और 2√3 आंसर। चाहो तो अंदर गुणा कर सकते हो या इतना ही छोड़ सकते हो।
क्वेश्चन पहले का आई भी। 37 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1, cosec 30 का मान होता है 2/√3, sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, cot 45 का मान होता है 1। अब इसे सॉल्व कर लेना। अब हर समान करेंगे ऊपर वाली भिन्न में और नीचे भी हर समान करना है। तो एलसीएम दोनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। तो इसमें गुणा किसका हो जाएगा 1 गुणा √3 और इसमें हो जाएगा 2√3 माइनस 2 गुणा, तो ये कितने बार चला जाएगा 2 बार, यानी इसका इसमें भाग लगाना है बटे, ऐसे यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√3, तो √3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा √3, यानी इसका इसमें भाग लगाएंगे प्लस 2√3, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या √3 प्लस 2√3, 2 दूनी 4 बटे 2 दूनी 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे क्योंकि एक जैसी संख्या हमारी, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस के 4 बटे 4 प्लस 3√3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो इसका परिमीकरण कर सकते हो, यदि 1 नंबर का सवाल आए तो यहाँ छोड़ देना, नहीं तो यहाँ क्या कर देना हमें परिमीकरण। ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 बटे 4 माइनस 3√3, गुणा कर दो, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 √3 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा 3, माइनस से गुणा करेंगे तो एक चिन्ह बदल देंगे, 4 चौको 16 प्लस 4 तिया 12 √3 बटे, यहाँ एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यानी कि पहली संख्या पर वर्ग बन जाएगा माइनस दूसरी संख्या पर वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ 12 और 12 आपके हो जाएंगे 24, 24 √3 माइनस 9 × 27 माइनस 16 बटे 4 चौको 16, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 24 √3 माइनस 27 और माइनस ये आपको हो जाएंगे 6 7 13 और 43 बटे कितना हो जाएगा माइनस के 11, इसमें माइनस कॉमन ले दो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटे माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटा 11। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मान रखने पर 5 cos 60 अंश का मान हो जाएगा cos 60 मतलब 1/2, 4 sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, इस पर वर्ग, tan 45 का मान होता है 1। अब नीचे वाला तो फॉर्मूला बनना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, यहाँ लिख दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। इसे सॉल्व करो, इसका 2 बार गुणा करेंगे 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 4 इसका करेंगे 2/√3 गुणा 2/√3 माइनस 1, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16/3 माइनस 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ 12, 4 तिया 12, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 3, 3 चौको 12 और यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 12, 5 तिया 15, 16 चौका 64, 12 का 12 बटे 12, तो ये कितने हो जाएंगे 5 और 4 9,
6 और 1 7 माइनस के 12 बटे 12 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 67 बटा 12। आंसर 2 tan थीटा 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, यानी मेथड नंबर 1। इसे कर देंगे किससे? सूत्र द्वारा। सूत्र द्वारा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? sin 2 थीटा का। अब थीटा की जगह पे कितना इस्तेमाल कर देना यहाँ? 30 अंश। तो ये बन जाएगा sin 2 × 30, तो ये बन जाएगा हमारा sin 60 अंश। ऑप्शन कौन से में दे रखा है? sin 60, यानी कि ए, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब सारणी द्वारा मेथड 2, ये बनाना सारणी द्वारा हल। 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। 2 tan 30 का मान हो जाएगा हमारा 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान 1/√3। तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2/√3 बटे 1 + इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अब इसका यहाँ गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2/√3, 3 × 1 = 3 और एक कितना हो जाएगा? 4/3। अब इसका गुणा कर दो कैंची का, मतलब मल्टीप्लाई 2/√3 और 3 बटा कितना हो जाएगा? 4। 2 से काट दो, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, अंडर से √3 बार एक बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? √3। तो ये हो जाएगा √3/2। अब विकल्प में ये किसका मान होता है? √3/2, ये हो जाएगा sin 60 का। यानी कि कौन सी विधि आपको अच्छी लग रही है उससे आप एग्जाम में कर देना, बराबर मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। मेथड नंबर 1 सूत्र द्वारा हल। अब देखो आपको सूत्र याद है तो आप कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकते हो, और यदि सूत्र नहीं याद है जूझते रहना, इस तरह से बड़ा करते रहना। तो ये बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा का। थीटा बराबर कितना दे रखा है? 45 अंश। तो ये बन जाएगा हमारा cos 2 × 45। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। और 0 किसका मान है? यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। अब मेथड नंबर 2, और यह बन जाएगा सारणी द्वारा हल। तो 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। अब 1 और tan 45 का मान हो जाएगा 1 पे वर्ग बटे 1 + 1 पे वर्ग। तो 1 में से 1 जाएगा तो इतना 0, 0/2। 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? उत्तर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड, sin 2a बराबर दे रखा है 2 sin a। ये हमारा सवाल होगा सूत्र द्वारा हल। यदि हम इसे सूत्र से हल करते हैं तो ये कम समय में हल हो जाएगा, और मान रखेंगे तो आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं ना, तो 4 मान रखेंगे तब उसके बाद आंसर मिलेगा। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin a × cos a। अब इसको पक्षांतर कर दो तो ये बन जाएंगे -2
साइन ए बराबर 0। तो यहाँ कॉमन मिल जाएगा 2 साइन ए, बचेगा क्या हमारा कॉस ए माइनस 1 बराबर 0। 2 साइन ए 0 की तरफ चला जाएगा, 2 कॉस ए माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 बटा 2 साइन ए। 2 साइन ए का 0 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि कॉस ए माइनस 1। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, एक का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कॉस में एक किसका मान होता है, कॉस 0 अंश का मान होता है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 0 अंश, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। अब सूत्र द्वारा आसान बन गया, ये सूत्र याद है तो देखो सवाल आसान तरीका से होना है। दूसरे का आई भी दे रखा है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो ये हल सूत्र द्वारा, तो फॉर्मूला कौन सा है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan 2 थीटा का। अब थीटा बराबर क्या दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा हमारा 30 अंश, तो मान रख दो tan 2 गुणा 30, तो कितना हो जाएगा tan 60। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 tan a प्लस बी बराबर दे रखा है √3 और tan a माइनस बी दे रखा है 1/√3। तो a और b का मान बताओ। तो ये सारणी से हो जाएगा। तो tan में √3 किसका मान होता है, tan a प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा tan 60 अंश का मान हो जाएगा। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। tan a माइनस बी 1/√3, tan 30 अंश का हो जाएगा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 30, समीकरण नंबर 2। यानी ये समीकरण ए और बी में है और कुछ समीकरण एक्स और वाई में होते हैं, कोई फर्क नहीं है, सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहले देखना है बी और बी एक जैसे, हाँ एक जैसे हैं, चिन्ह कैसे हमारे अलग अलग हैं, तो हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर 60 प्लस 30। तो b से b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2a बराबर 90, a बराबर 90/2, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा 45। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b का मान कितना आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 4 सत्य और असत्य बताओ। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है। तो a बराबर रख दीजिए कितना 30 अंश और कॉड b बराबर रख दीजिए आप 60 अंश। चेक करते हैं दोनों बराबर आते हैं तो सत्य, नहीं आते तो असत्य हो जाएगा। साइन a का मान 30, b का मान 60 अंश, साइन 30 अंश प्लस साइन 60, तो ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा साइन 90। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। हर समान है, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 प्लस √3/2। साइन 90 का मान क्या होता है 1, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, यानी कि LHS बराबर नहीं है किसके RHS के, तो कथन क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा।
चौथे का सेकंड। क्वेश्चन नंबर चौथे का सेकंड। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी कि थीटा बराबर मान लेना में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो मान रखो इसमें साइन 0, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। साइन 0 का मान हो जाएगा 0, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। 0 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब अंडर से ऊपर नीचे गुणा कर तो ये हो जाएगा 1/√2, तो √2/√2। √3 का मान होता है √3 1.732/2, 1। तो ये आ जाएगा 0, 0.5। तो ये आ जाएगा कितना, √2 का मान कितना होता है 1.414/2, 1.732/2, 1। तो इसका इसमें भाग लगा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, 0.5, यह आ जाएगा 0.214, 0.214। तो इसमें भाग लगाएंगे 0, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 1। हाँ, ये कथन कैसा आ जाएगा, सत्य। देखो थीटा 50 आया, फिर 7 पॉइंट इतना आया, 8.866 और 1, यानी कथन कैसा हमारा। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो थीटा के मान बढ़ा लीजिए 0, 30, 45, 60 और 90। और भी देख सकते हैं, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 अंश का √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0। 1 √3 का मान 1.732/2। इसका पन्नीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2। तो ये कितना आ जाएगा 0.5, ये कितना आ जाएगा 0। 1 कॉमा इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12। यहाँ 1.414 √2 का मान होता है 0.5 और 0। 1 तो ये हो जाएगा 0.8